नमस्कार। आज के पाठ का विषय है टेलीविज़न और फिल्म लेखन। यह स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र 2 प्रयोजनमूलक हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज हम इसी विषय के अंतर्गत बातचीत करेंगे। कल हमने पटकथा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और ख़ास तौर पर रेडियो के लिए किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाती है उस पर हमारी बातचीत केंद्रित थी। आज हम टेलीविज़न के धारावाहिकों, नाटकों, फिल्मों में किस तरह से पटकथा लिखी जाती है इस विषय पर बातचीत करेंगे। टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम कई तरह के होते हैं। उनमें से अधिकतर की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की स्क्रिप्टों की ज़रूरत अलग अलग होती है। मसलन समाचार जो 1 या 2 व्यक्तियों द्वारा पढ़े जाते हैं, उन्हें लिखकर समाचार बुलेटिन तैयार किया जाता है। उनमें निर्देश दे दिया जाता है कि पढ़ने के दौरान बीच बीच में कहाँ कहाँ दृश्य छवियाँ भी दिखाई जाएंगी। ये छवियाँ या दृश्य कौन कौन से होंगे? तात्पर्य यह है कि आपने टीवी पर समाचार देखा होगा। यह न्यूज़ बुलेटिन जो आता है, यह मुख्य जो बुलेटिन होता है वो सुबह, दोपहर और शाम को आते हैं, प्रसारित होते हैं। इनमें आमतौर पर जो न्यूज़ रीडर होते हैं वो आमतौर पर एक होता है और कभी कभी 2 न्यूज़ रीडर भी न्यूज़ को प्रस्तुत करते हैं। तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट तैयार होती है कि कौन सा न्यूज़ रीडर कब बोलेगा और कब उसमें दृश्य, जैसे तस्वीरें, किसी घटना की तस्वीरें या किसी व्यक्ति का फ़ोटो या किसी घटना का वीडियो कब कब दिखाया जाएगा, ये पहले से निर्धारित होता है। जैसे कहीं भूकंप आ गया हो तो वहाँ पर जो बचाव दल है, उस बचाव दल को बचाव करते हुए दिखाया जाता है, उसका वीडियो दिखाया जाता है। और कहाँ भूकंप आया है इसके लिए भारत के नक्शे में या विश्व के नक्शे में उस जगह को चिन्हित करता हुआ एक तस्वीर भी न्यूज़ के दौरान दिखाई जाती है। ये हम देखते हैं। कभी कभी सीधा लाइव भी उसमें प्रसारण किया जाता है, जिसमें समाचारों के बीच में से ही जो संवाददाता होता है वह अपनी बात कहता है, अपने विचार व्यक्त करता है। तो इस तरह से आजकल क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो ऐसे में संवाददाताओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत की जाती है। यदि किसी व्यक्ति से साक्षात्कार लिया जाता है तो उसकी प्रश्नावली पहले से तैयार कर ली जाती है, भले ही बातचीत की शैली में पूछा जाए। कई बार टेलीविज़न पर हम साक्षात्कार देखते हैं, जैसे किसी प्रसिद्ध अभिनेता से साक्षात्कार, किसी राजनीतिक दल के नेता से साक्षात्कार, अथवा कोई उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी से साक्षात्कार या किसी अधिकारी से साक्षात्कार। ऐसे साक्षात्कार हम टेलीविज़न पर देखते हैं। तो उसमें होता यह है कि साक्षात्कार को अधिक व्यापक बनाया जाए और पूर्ण बनाया जाए, इसके लिए पहले से एक क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली को तैयार कर लिया जाता है, जिसमें
उस व्यक्ति का सारा जीवन आ जाता है, जीवन से संबंधित प्रश्न होते हैं, यहाँ तक कि भविष्य से संबंधित प्रश्न भी उसमें पूछ लिए जाते हैं कि अब आपका क्या प्लान है, क्या योजना है, आप कौन सी फिल्म में काम करने जा रहे हैं, या आगामी चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी, ऐसा नेताओं से पूछा जाता है। ठीक है। और खिलाड़ियों से पूछा जाता है कि अगले जो ओलंपिक्स आने जा रहे हैं उसमें आपकी क्या योजना है, क्या रणनीति है। तो इससे भविष्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यद्यपि उसके लिए तैयार होके जाता है, जो प्रश्नकर्ता होता है, साक्षात्कार का इंटरव्यूअर होता है, वो पहले से तैयार होके जाता है। वह भले ही प्रश्न देख करके न पूछे, लेकिन स्क्रिप्ट उसके पास होती है, और जहाँ भी उसको लगता है कि वह विषय से भटक रहा है, वो स्क्रिप्ट को देखता है और प्रश्न पूछता रहता है। तो ऐसा आमतौर पे साक्षात्कार देखते हैं। दूरदर्शन पर कई कार्यक्रम आते हैं, जैसे एक कार्यक्रम आता है शख्सियत, वो आप देखें राज्यसभा चैनल पे आता है शख्सियत, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, कई वर्षों से चल रहा है। उसमें शमीना न्यूज़ एंकर है, वो साक्षात्कारता शमीना होती है, और वह विभिन्न कला जगत के और सामाजिक सेवा, फिल्म जगत, खिलाड़ी, कई लोगों से वो सवाल जवाब करती है और बीच बीच में उनके जीवन के बारे में बताती जाती है। कई दूसरे लोगों की राय भी उसी साक्षात्कार के दौरान, जो जिसका साक्षात्कार लिया जाता है, उसके बारे में दी जाती है। तो वो अच्छा कार्यक्रम है। इसके अलावा एक BBC पे कार्यक्रम आता था पहले, आजकल पता नहीं आता कि नहीं आता, शायद नहीं आता है अभी, एक मुलाकात BBC के साथ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आता था। उसमें भी बहुत ही प्रसिद्ध लोगों से मुलाकात करवाई जाती थी। एक कार्यक्रम राज्यसभा चैनल पे भी हाल ही में बंद हो गया, जो बहुत लंबे समय से चल रहा था और बहुत अच्छा कार्यक्रम था, और उसके जो इंटरव्यूअर थे वो इरफान थे। उसका नाम था रूबरू। रूबरू कार्यक्रम में फिल्म, टेलीविज़न और कला साहित्य जगत के बड़े बड़े जो नाम हैं उनसे साक्षात्कार करवाया जाता था। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। आजकल साक्षात्कार का एक नया ज़रिया फेसबुक लाइव हो गया है। फेसबुक लाइव के ज़रिए आप कई लोगों से एक साथ संपर्क कर सकते हैं और साक्षात्कार भी होता है। तो इस तरह से साक्षात्कार का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। स्टूडियो में आने की आवश्यकता नहीं, घर पे जाकर ही साक्षात्कार लिया जाता है और वहीं पर उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। जो लीजेंड्स हैं, उन लीजेंड्स के साक्षात्कार आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जैसे बड़े बड़े गायक कलाकार हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, या जो पुराने नेता हैं हमारे भारत के, विश्व के, उनके साक्षात्कार को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसी तरह से बात हम डॉक्यूमेंट्री की करें तो यदि किसी घटना या घटनाओं की रिपोर्ट दी जानी है तो उसका वृत्त चित्र तैयार किया जाता है। वृत्त चित्र को डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश में कहते हैं। वृत्त चित्र की पटकथा तैयार की जाती है, जिसमें कमेंट्री होती है, वार्तालाप होता है, साक्षात्कार होता है, नाट्य रूपांतरण आदि कई तरह की चीज़ें शामिल की जाती है। डॉक्यूमेंट्रीज़ भी टीवी पे प्रसारित की जाती है, ख़ासतौर से दूरदर्शन है और ये जो तमाम दूसरे चैनल हैं, इन पे डॉक्यूमेंट्रीज़ होती है। अब डॉक्यूमेंट्रीज़ का मतलब होता यह है कि जैसे किसी घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाना है या किसी स्थान के ऐतिहासिक महत्व पर बनाना है या किसी व्यक्ति के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो उसमें कई चीज़ों का समावेश कर लिया जाता है। जैसे मान लो एक कोई साहित्यकार है, जैसे नामवर सिंह है, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, या निर्मल वर्मा थे, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, अज्ञे पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि उस वृत्तचित्र में एक कमेंट्री भी होती है, जिसमें पार्श्व में एक आवाज़ आती है और वो सारा उसका वर्णन करती है, और साथ में दृश्यावली भी चलती रहती है। बीच बीच में बातचीत भी करवाई जाती है। अगर वो लेखक वर्तमान है तो उससे बातचीत करवाई जाती है, अन्यथा दूसरे जो लोग होते हैं लेखन से जुड़े हुए, उनकी राय इस वृत्तचित्र के दौरान संबंधित व्यक्ति के बारे में ली जाती है।
इसके अलावा कई बार जैसे उस संबंधित व्यक्ति का जीवन है उसको अधिक प्रभावशाली ढंग से दिखाना हो तो उसको नाट्यांतरण कर दिया जाता है। जैसे महाकवि निराला है तो निराला का के जीवन पर जब बना ये वृत्तचित्र तो उसका रोल निराला का के बचपन और युवावस्था के जो बहुत सारी जो घटनाएं थी उनको नाट्यांतरण किया गया उनका। जैसे गांधी जी से उनकी भेंट होना और इस तरह के बहुत सारी घटनाएं। तो इस प्रकार से ये होता है। वृत्तचित्र में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती है और वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कमेंट्री पीछे बैकग्राउंड में कमेंट्री चलती रहती है और बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। जैसे कि मान लो आप मुंशी प्रेमचंद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लम्ही गांव जाना पड़ेगा, वहाँ का एक आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत आप करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रेमचंद साहित्य के जो विशेषज्ञ हैं उनकी टिप्पणी भी आप उसमें ले सकते हैं और आप खुद भी कमेंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से यह पटकथा डॉक्यूमेंट्री की तैयार होती है। इसके अलावा मनोरंजन पर कार्यक्रमों की तो स्क्रिप्ट यानी पटकथा तैयार की ही जाती है। फिर फीचर फिल्मों, टेलीफिल्मों, टेलीविज़न धारावाहिकों, सूचनापरक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले वृत्तचित्रों, प्रचारात्मक जानकारी प्रदान करने वाले विज्ञापनों की पटकथा अलग अलग तरह की होती है। फिल्मों की फीचर फिल्मों में एक कहानी होती है। टेलीफिल्में बनाई जाती है जो छोटी कहानियों पर, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, जैनेंद्र है और अमरकांत है, इन पे और यहाँ तक कि शिवमूर्ति है, इनकी कहानियों पर टेलीफिल्में बन चुकी है। बहुत सारे नाटकों को फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। तो इनकी भी एक पटकथा होती है। टेलीविज़न धारावाहिकों उसको टेलीफिल्म कहते हैं, जो कहानियों पे बनाई जाती है, छोटी घटनाओं पर बनाई जाती है और उनका समय जहाँ लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे लंबी होती है, वहीं टेलीफिल्म आपको 45 मिनट और 1 घंटे तक की मिलती है या आधे घंटे की भी टेलीफिल्में होती है। इसी तरह टेलीविज़न धारावाहिक होते हैं इसको जो बहुत सारे एपिसोड्स में प्रसारित किए जाते हैं। कई धारावाहिकों के तो जैसे महाभारत, रामायण, चंद्रकांता और बहुत सारे ऐसे महापुरुषों पर धारावाहिक बने हैं, तो कई एपिसोड में प्रसारित किए गए हैं, तो वो एक कंटिन्यूस चलते रहते हैं। इसी तरह बड़े जो उपन्यास है, जैसे गोदान पे धारावाहिक बना था, तो उसमें कई दिनों तक वो प्रकाशित हुआ था, उसके गुलजार निर्देशक थे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिन पे धारावाहिक, तो बहुत सारे उपन्यास है, जैसे कि मालगुडी डेज़ है, आपने देखा होगा कि मालगुडी डेज़ जो उपन्यास है उनका उसमें स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और बहुत अच्छा बाल उपन्यास पर धारावाहिक बना था। इसी तरह से बहुत सारे, चंद्रकांता है, उसमें भी वो एक उपन्यास ही था, उसको धारावाहिक में बदला गया। तो बड़े जो भारत के जो बड़े उपन्यास हैं उन पर फिल्में, धारावाहिक बनते रहे। जैसे कि उर्दू का जो उपन्यास था उमराव जान, उस पर फिल्म बनी। तो इस तरह से ये होता रहा है। धारावाहिकों में एक दौर था जब ऐतिहासिक धारावाहिक ज़्यादा आ रहे थे, उसके बाद में ये टेलीविज़न शॉप ओपेरा का टाइम चला। उसमें क्या हुआ कि ये जो सामाजिक जीवन से संबंधित अपने जो धारावाहिक है वो चलने, जैसे कि सास भी एक बहू थी, बालिका वधू, ये बहुत सारे सीरियल चले। तो उसमें पारिवारिक जीवन की घटनाओं, सामान्य मनुष्य के दुख सुख आदि पर बातचीत होने लगी।
तो इस तरह ये काफ़ी लंबे धारावाहिक चलते रहे। तो इनमें क्या होता है कि टेलीविज़न धारावाहिक की स्क्रिप्ट लगभग रोज़ लिखी जाती है। जैसे बालवीर एक बच्चों का धारावाहिक आता है, तो उसमें मुझे लगता है कि रोज़ उसकी पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि अब क्या होगा, या मतलब कि कभी कभी धारावाहिक में मोड़ भी दे दिया जाता है। जैसे कोई कलाकार मान लो उस धारावाहिक में काम नहीं करना चाहता तो कहानी को बदल दिया जाता है। ऐसा भी कई बार हमने देखा है। इसी तरह से कई ऐसे वृत्त चित्र होते हैं जो सूचनापरक होते हैं, सूचनाओं के भंडार होते हैं। जैसे कि भारत में रॉकेट अंतरिक्ष विज्ञान की यात्रा को बताने वाला वृत्त चित्र है तो वो बताएगा। इसी तरह हरित क्रांति के बारे में कोई वृत्त चित्र बनेगा तो वो उसके बारे में बताएगा, या किसी अभ्यारण्य के बारे में कोई वृत्त चित्र है तो वो उसके बारे में बताएगा। तो इस तरह सूचनापरक होते हैं। शैक्षिक होते हैं, कई बार सिखाने के लिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी धारावाहिक बनाए जाते हैं, ये वृत्त चित्र बनाए जाते हैं। और सांस्कृतिक भी होते हैं, जैसे कि कोई सांस्कृतिक घटना, जैसे कि भारत के अंदर मान लो ये कुंभ के मेले लगते हैं, तो कुंभ के मेलों पर वृत्त चित्र बन सकता है, या किसी कुंभ विशेष को लेकर के एक वृत्त चित्र बनाया जा सकता है। पुष्कर के ऊपर वृत्त चित्र बना हुआ है। इसके अलावा सांस्कृतिक के मामले में देखें तो जो कालबेलिया नृत्य हैं, या जो भारत के जो लंगा मांगणिहार गायक कलाकार हैं, उन पर वृत्त चित्र बने हुए हैं। तो उससे भी हमें हमारी संस्कृति की जानकारी मिलती है और उन कलाकारों के बारे में जीवंत रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। तो ऐसा हम देखते हैं। तो इन सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में है, जैसे भी कोरोना बीमारी जो चल रही है, इसके बारे में कई वृत्त चित्र हम टीवी पे देखते हैं, जिसमें कोरोना की खोज कैसे हुई, ये कैसे काम करता है, इसका कैसे प्रभाव कम किया जा सकता है, बचाव के क्या क्या तरीके हैं। इसका बहुत ही प्रभावशाली श्रव्य दृश्य प्रस्तुतिकरण इन डॉक्यूमेंट्रीज़ में किया जाता है। इसी तरह से बात करें हम प्रचारात्मक जानकारी देने वाले विज्ञापन है। जैसे आप रोज़ टीवी पे देखते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, पोलियो के बारे में विज्ञापन उनका आता है। इसके अलावा कोरोना के बारे में विज्ञापन आने लगा है। इसी तरह से जो अपने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं। ज़्यादातर स्वास्थ्य संबंधी जो विज्ञापन होते हैं वो हम देखते हैं। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण जो प्रदूषण की समस्या है उसके बारे में भी बहुत अच्छे विज्ञापन हम देखने को मिलते हैं। इनकी पटकथा भी बनाई जाती है। कहा जा सकता है कि पटकथा श्रव्य दृश्य माध्यमों की आधारभूत जरूरत है, मूल तत्व पटकथा है। इसलिए ये सृजनात्मक लेखन का एक विशिष्ट क्षेत्र है। ये सृजनात्मक लेखन है, इसके बाकायदा स्कूल होते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में पटकथा लेखन की भी एक पाठ्यक्रम चलता है, उसमें पटकथा लेखक तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने बाकायदा पटकथा लेखक के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। विशिष्ट इसलिए है कि यह लेखन पाठक के पढ़ने के लिए नहीं होता। पटकथा ये पर्दे पर कथा को प्रस्तुत करने के लिए लेखन होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन कई फिल्मों की पटकथाएं भी लिखित प्रकाशित हुई है, जिसको पढ़ा भी गया है। बहुत सारी फिल्म, शोले फिल्म की पटकथा आपको मिल जाएगी जो बाकायदा बहुत प्रसिद्ध हुई, शोले फिल्म की पटकथा। इस तरह से इसका उपयोग तकनीकी माध्यमों द्वारा कार्यक्रम या फिल्म निर्माण के लिए किया जाता है। एक टीम काम करती है, फिल्म के निर्माण में एक टीम होती है पूरी जो ये काम करती है। इसमें प्रस्तोता होता है, अभिनेता होते हैं जो पटकथा को प्रस्तुत करते हैं, कैमरा की टीम होती है जो पटकथा में दिए हुए जो संकेत होते हैं उन पर सीन को कैप्चर करती है। एक कैमरा टीम होती है, तकनीकी सहायक होते हैं जो कि ध्वनि उसमें मिलाते हैं या कई तरह के छाया और प्रकाश का खेल उसमें दिखाते हैं। पटकथा उन सभी को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए दिशा निर्देश का खाका भी तैयार करती है। सब का जो सूत्रधार होता है वो पटकथा होती है। वो अभिनेताओं को भी अपने अनुसार चलाती है, कैमरामैन को चलाती है, और जो तकनीकी निर्देशक होते हैं उनको चलाती है, कला निर्देशक को चलाती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को अपने अनुसार चलाती है। सबको चलाने का काम पटकथा ही करती है, मतलब सूत्रधार वही होती है।
क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितनी देर में डायलॉग पूरा करना है, फिर कौन सा दृश्य आएगा, ये सारी बातें पटकथा में लिखी हुई रहती है। कि कमरे के बाद में सीधा स्कूल का दृश्य आएगा, स्कूल के बाद में सीधा समुद्र का दृश्य आएगा, ऐसे सारे दृश्यों का सारा जानकारी उसमें दी जाती है। और कैमरा कहाँ किस कोण से कितनी देर तक फोकस करेगा, किस किरदार पे ज़्यादा फोकस करेगा, और उस किसके बाद में किस दूसरे किरदार पर फोकस करेगा, ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो उसमें बाकायदा लिखित रूप में पाई जाती है। कब कौन से ध्वनि प्रभाव इस्तेमाल होंगे, जैसे रात का समय है तो उसमें कुत्तों के रोने की आवाज़ें आएगी, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहेगी। समुद्र का दृश्य है तो उसमें पानी की लहरों की आवाज़ें आएंगी, तो ये सारी आवाज़ें डालने का जो काम होता है वो भी पटकथा में लिखा हुआ होता है। कैसी प्रकाश व्यवस्था होगी, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है। इस तरह पटकथा कार्यक्रम के प्रोडक्शन का नक्शा खींचती है, एक तरह से एक रूपरेखा होती है, और कार्यक्रम के समय को भी निर्धारित करती है कि कब तक कार्यक्रम पूरा होना है। यानी कार्यक्रम 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, या फिल्म 1-1.5 घंटे की है या 2 घंटे की, ये सारा का सारा जो तय होता है वो पटकथा के द्वारा ही होता है। तो मित्रों, आज हमने पटकथा, टेलीविज़न पटकथा की विशेषताओं पर बातचीत की। कल हम अपना जो अगला पाठ है उसको लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।